भाई ऐसा कुछ होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एक तो इतनी रात को मैं अकेला, और ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऊपर से इतनी ठंडी, और रात में एटलीस्ट मेरी बाइक लगभग 2 से 3 फीट ऊपर जंप हुई। उसके बाद मेरे को लगा कि मैं गिरा, बट भगवान की दया से बच गया, तो वही बहुत बड़ी बात है। खैर कैमरे को होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ। तो कैमरा पहले होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग या फिर वीडियो भी बोल सकते हो, जो भी आप लोगों को सही लगे वो बोल सकते हो। तो आप सबका स्वागत है हमारी इस नए व्लॉग में। सो भाई लोग, इस व्लॉग में जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं उन लोगों को तो पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता हो तो मैं उनको भी बता दूं कि भाई अभी कुछ दिनों पहले मैं मनगढ़ गया था, और मनगढ़ में जो जो चीज़ें मैंने फील करी, जो जो मेरे एक्सपीरियंस हुए, जो जो भी मेरा बजट लगा, सारा कुछ एकदम एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि आप वहाँ पे जा सकते हो अभी या नहीं। तो ए टू जेड सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसी के लिए मैंने इस डायरी में कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रखे हैं ताकि मैं भूलूँ नहीं। तो कई बार होता है ना यार, छोटी छोटी चीज़ें निकल जाती हैं माइंड से, तो इसी पर्पज़ से मैंने ये लिख रखा है। तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि मनगढ़ के बारे में। सो बेसिकली मनगढ़ जो है प्रतापगढ़ है, एक यहाँ पे सिटी है। प्रतापगढ़ सिटी में ही एक जगह है कुंडा करके, कुंडा नाम है, तो वहीं पे मनगढ़ पड़ता है। और मनगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस है कृपालू धाम, जिसको हम बोलते हैं कि मनगढ़ कृपालू धाम मनगढ़ इसी नाम से फेमस है। आप लोग गूगल भी कर सकते हो, यही कृपालू धाम सर्च करना पड़ेगा आप लोगों को मनगढ़, तो सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। वो बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो भाई ये मंदिर बनवाया था कृपालू जी महाराज ने सन 2005 के आसपास में, और उसके बाद फिर ये मंदिर तब से ही इसमें काम वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल ही रही थी। और 2013 में, लगभग में 2013 के आसपास ही, एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन इतना मेरे को पता है जी, जो है कि 2013 के आसपास में इनका निधन हो गया। और फिर उसके बाद वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग थे वही लोग इस मंदिर को रन करते हैं या इस मंदिर को चलाते हैं। तो ये हो गई थोड़ा मंदिर की बात। अब थोड़ा मंदिर से हट के जो पॉइंट मेन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग कैसे पहुँच सकते हो मंदिर तक। तो भाई मैं पर्सनल अपने व्हीकल से गया था, बाइक से। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ प्रतापगढ़ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। सो आप इंडिया के जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट से प्रतापगढ़ की दूरी निकाल के उसके बाद प्रतापगढ़ से 70 किलोमीटर और ऐड कर लोगे तो आप लोगों को फाइनली पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं जाना चाहते हो तो कार या बाइक वगैरह ले सकते हो, माइलेज के हिसाब से आप लोग ऐड कर लेना। और फिर सेकंड चीज़ ये है कि बजट मेरा कितना खर्चा हुआ, क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले बजट पे आते हैं। तो भाई मैंने डलवाया था 300 के आसपास का पेट्रोल डलवाया था। उसके बाद मान के चलो 100 से 50 रुपये खाने पीने में लगे, तो 400-500 रुपये, मैक्सिमम 500 रख लेते हैं, 500 रुपये के अंडर ही हो गया था। जो कि ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, कम बजट में हाई एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो ये एक चीज़ थी। और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को क्या क्या फेस करनी पड़ी। तो भाई सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हुई कि ठंडी इतनी है अभी अदर स्टेट का नहीं पता, लेकिन यूपी में जो लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि ठंडी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और जैसा कि वहाँ के व्लॉग्स जिन लोगों ने नहीं देखे आप लोग जाके देख सकते हो कि वहाँ की जो फर्शें थी वो फर्श मार्बल लगा हुआ था, प्योर पत्थर सारा कुछ लगा हुआ था। तो मंदिर में एंट्री लेने से पहले ही, मतलब काफ़ी पहले ही, वहाँ पे शूज़ और चप्पल जो भी था उसके लिए एक अलग सेक्शन बना रखा था, वहाँ पे जमा करना होता था। चलो वहाँ पे तो जमा कर दिया भाई, लेकिन उसके बाद वहाँ से पूरा पत्थर ही पत्थर
पूरे मंदिर में घूमना पड़ता था। पैर इतना जैसे पैर की कुल्फी जम गई थी भाई लोग। तो ये एक चीज़ मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी उस टाइम पे वहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या थी कि वहाँ पे ये जो कैंटीन वाला सिस्टम था वहाँ पे, हाँ भाई लोग, एक कैंटीन भी थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था ब्लॉग्स में कि वहाँ पे कैंटीन थी। तो कुछ बेटर नहीं मिलता वहाँ पे कि हाँ बेटर कुछ खाने पीने को मिल रहा हो। एक तो ओवर चार्ज, ऊपर से आप अच्छी चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा मेरे को इधर उधर का लगा। हाँ उसके बाहर चीज़ें मैंने जो खाई थी वो एक नंबर टॉप नॉच थी और पैसा भी जेन्युइन था कि हाँ पैसा भी ज़्यादा नहीं चार्ज कर रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई जो मैंने शुरू में ही बताया था कि क्या प्रॉब्लम हुई। एक तो यार मैं सोलो था, ठीक है, दिन में तो चलो ठीक है चला गया, लेकिन रास्ते जो थे 35 किलोमीटर तक तो रास्ता एकदम सही था, लेकिन 35 किलोमीटर के बाद यार रास्ता पूरा एकदम जैसे बेकार सा हो गया था, एकदम ख़राब। तो रास्ते में आते आते रात को भाई मेरे को नहीं दिखा कि एक बड़ा सा ब्रेकर बना हुआ था और मेरी बाइक अराउंड रही होगी 80-90 के आसपास में, और 80-90 के आसपास में मेरी बाइक जंप हुई उस ब्रेकर से और वो गई होगी लगभग 2 से 3 फीट ऊपर। मेरे को लगा मैं तो गया, लेकिन उस टाइम पे मैं बच गया था। तो आप लोगों को भी यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग अपनी कार या बाइक से आते हो तो बहुत संभाल के आना यार। और एक ये जो प्रॉब्लम मेरी थी सबसे बड़ी, एज अ क्रिएटर ही समझ सकते हो आप लोग कि एज अ क्रिएटर ही मेरी प्रॉब्लम थी, वो थी बैकग्राउंड म्यूज़िक की। कि वहाँ पे यार मतलब घास के अंदर भी स्पीकर छुपा छुपा के रखे हुए थे और उसमें गाने चल रहे थे। हालांकि वो नॉर्मल लोगों के लिए सही था, लेकिन मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर गया था तो मेरे को थोड़ा कॉपीराइट का डर था, इशू था, इसलिए मेरे को वो पर्सनली प्रॉब्लम लगा। आप लोगों को जाएंगे तो आप लोगों को इतना बड़ा कोई वो इशू नहीं होने वाला है। और अब आते हैं फोर्थ टॉपिक पे। भाई सच बता रहा हूँ, आप लोग जाना चाहते हो तो जाओ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो कृष्ण जी के और राम जी के भक्त हैं या फिर जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए भाई ये जन्नत है। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा जो हम मूवीज़ में या फिर कहानियों में सुनते हैं, वो सब समझो कि ऐसे रियल में बना रखा है, उतार रखा है। और सारा कुछ मतलब ऐसा इमेजिनेशन में जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ डिक्टो वैसा कुछ बना रखा है। तो भाई बहुत अच्छा, फुल ऑन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये मंदिर दिन में जितना ही अच्छा लगता है, दिन में जितना टॉप नॉच लगता है, उससे कहीं ज़्यादा रात में अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर जाओ, मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप लोग जाओ, एक बार देख के आओ, चीज़ें एक्सप्लोर करो। मेरे हिसाब से तो एक नंबर टॉप नॉच था भाई मंदिर, कोई दिक्कत नहीं थी। और अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे फ्री है या पेड है, तो भाई फ्री है, पार्किंग तक फ्री है और बाकी चीज़ें वहाँ पे सारा कुछ, कोई दिक्कत है नहीं है। जो प्रॉब्लम्स थी मैंने बता दी और वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बोल सकते हो भाई। ओवरऑल ट्रिप एकदम वर्थ इट थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ी मोड़ी जो भी प्रॉब्लम्स थी मैंने आप लोगों से शेयर करी। और मंदिर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है मंदिर एक साइड में, बाकी तो और दर्शन करने के लिए खुले हुए हैं। और मंदिर एक साइड बन रहा है तो हाल फिलहाल में जल्दी में ही बन जाएगा, तो उसके बाद भी और चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो दिखाएंगे और चीज़ें। और भाई आई नो अभी तो मैं नया कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, नई नई ब्लॉगिंग शुरू की है, तो आई नो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं या फिर जो भी है A to Z। तो मैं जैसे जैसे अपनी गलतियाँ देखूँगा, ऑब्जर्व करूँगा, वैसे वैसे उन गलतियों को सुधार के ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में वो गलतियाँ आप लोगों को देखने को ना मिले। सो प्लीज़ यार, जिन लोगों ने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, अब ये भी नए नए में ये ब्लॉग देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाओ पुराने वीडियोस और वो सब उठा के देखो। मैंने अपना 100% ट्राई किया और आगे भी करता रहूँगा। और सो भाई आज के लिए इतना ही, ये था फुल ऑन मेरा एक्सपीरियंस जो भी था। और फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।